नमस्कार। आज बात करते हैं जाटलैंड की, क्योंकि इस समय जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहां पर पहले चरण का चुनाव होना है और लगभग दूसरे चरण की आधी सीटें, यानी कि कुल 70 सीटों के करीब ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर जाट वोट बैंक जो है वो काफी मायने रखता है। जो जाट मतदाता हैं उनको रिझाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है और इसमें बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है। डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। साथ में जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है वो भी इन सीटों पर बहुत तेजी से अपना प्रचार बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि इन 58 पहले चरण के 58 सीटों में 17 जाट प्रत्याशियों की घोषणा की है बीजेपी ने, वहीं पर 16 जाट प्रत्याशियों की घोषणा आरएलडी और सपा ने की है। अब इस आधार पे आप समझ सकते हैं कि जाट वोट बैंक कितना महत्व रखता है किसी भी पार्टी के लिए। आपको बता दें कि 2014 के चुनाव में भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, उसके बाद में जब 2017 का चुनाव हुआ उसमें भी यहां से बम्पर जीत मिली थी बीजेपी को। आपको बता दें कि 58 जो सीटें हैं उसमें से 53 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ था। 2 में समाजवादी पार्टी, 2 में बीएसपी और 1 में आरएलडी ने कब्जा बरकरार रखा था। अब इन परिस्थितियों में यह आपको समझना बहुत जरूरी है कि क्यों इतनी कोशिश की जा रही है। बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय हो या उत्तर प्रदेश के हों, अधिकतर नेता वहां पर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बात की जा रही है जाटों में जो नाराजगी है उसको कैसे दूर की जाए, क्योंकि कई बार ऐसा भी जो वहां के लोग हैं उनका कहना है कि जो जाट की राजनीति है वो इर्द गिर्द घूम रही थी चौधरी खानदान के। जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की बात भी की जाए और यदि बात की जाए जो जैन चौधरी हैं उनकी बात की जाए, तो जाटों को भी ऐसा लग रहा था कि जो बार बार चुनाव में हम वोट तो दे रहे हैं लेकिन हमारा जो राजनीतिक रसूख है वो कहीं ना कहीं डिगमगा रहा है, डगमग हो रहा है। इसलिए उन्होंने कोशिश की कि हम एक बार बीजेपी से नाराजगी दिखाते हैं और इस बार जो स्थितियां हैं वो बीजेपी कितना कंट्रोल कर पाती है ये भी देखने की बात है, क्योंकि पिछली बार जो बम्पर जीत थी उसको कामयाब रखना बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि 58 में से जो 53 सीटें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो पहला चरण है उसमें। और इसी को देखते हुए जो खाप पंचायत है अब उन पर जो है लोगों की निगाह रखी हुई है कि वो किस तरह से डिसीजन देती हैं और निर्णय देती हैं, खाप के आदेश क्या होते हैं, उसी आधार पर ही आगे की रणनीति बननी लगभग तय मानी जा रही है। और इसमें अभी पिछली जो 26 जनवरी में अमित शाह ने, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने साहब सिंह वर्मा के जो लड़के, जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे हैं साहब सिंह वर्मा, उनके जो बेटे हैं प्रवेश वर्मा जो सांसद भी हैं, उन्होंने एक मीटिंग का, जो जाट नेता हैं, बड़े जाट नेता हैं, उनकी एक मीटिंग 250 लोगों की अरेंज की थी और वो अरेंज हुई थी जो गृह मंत्री उनके आवास पर। तो हर तरीके से हर एक पार्टी कोशिश कर रही है कि वो जाट वोट बैंक को अपनी तरफ खींचे और बीजेपी इसमें कितना सफल हो पाती है ये अब 10 तारीख को जो वोटिंग होगी उसके बाद ही मालूम चलेगा कि आखिर किस तरह से बीजेपी अपने को कामयाब बनाती है इस जाटलैंड में, क्योंकि 70 सीटें बहुत मायने रखती हैं 403 की विधानसभा में उत्तर प्रदेश की। तो आप जुड़े रहिए बिफोर प्रिंट के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।